हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 15 लाइट। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। इस चैप्टर में हमें लाइट के बारे में पढ़ना है एंड इसमें बोला है कि आपने पहले कभी देखा होगा कि अगर छोटी सी किसी होल से या थोड़ी सी ओपनिंग है, जैसे खिड़की आपकी तो ज़रा सी ही खुली है और वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, सन बीम्स आ रही हैं, तो वो कैसे आती हैं? एकदम स्ट्रेट लाइट आती हैं। जैसे देखो आपके इसमें बुक में एग्जांपल दिया है, ट्रेन की रेस जो हैं, ट्रेन का जब इंजन है उसके ऊपर जो लाइट लगी हुई हैं ये सीधे आ रही हैं, है ना, ये तिरछी तो हो नहीं रही हैं। इट इज़ ट्रैवलिंग स्ट्रेट, ये देखो ये पूरी स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं, राइट। ऐसे ही अगर विंडो हमारी थोड़ी सी ओपन है या कहीं होल है, कहीं जैसे लाइट आ रही है, तो वो एक स्ट्रेट बीम में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यू मे हैव सीन बीम ऑफ सर्चिंग लाइट, सर्च लाइट होती है, ये लेज़र लाइट्स होती हैं, उसकी भी आपने बीम्स देखी हैं, एकदम स्ट्रेट होती हैं, है ना। और similarly, beam of light can be seen from a torch. You may have seen beam of searching light, lighthouse. See, this is a picture of a lighthouse. Lighthouse कहाँ पे होता है? किसी ओशन के साइड में होता है, बीचेस पे होता है, लाइट हाउस बना रहता है, जिससे जो शिप और बड़े बड़े सेलर्स होते हैं उन लोग को उनका डायरेक्शन पता चले कि हाँ यहाँ पे बीच है, उनको दूर से लाइट दिखाई दे जाती है, तो दे कैन गेट एन आइडिया कि हाँ यहाँ पे शायद कोई बीच है, यहाँ पे कोई तो भी शोर है। ओके, नाउ व्हाट विल स्टडी। देखो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है फिगर 15.2 में कि लाइट ये है 15.1 का डिटेल्स बताए हुए हैं उसमें, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। इसने क्या किया है, एक कैंडल लगाई है, कैंडल लगा के जब वो एक स्ट्रेट रॉड से देख रहा है उसको फर्स्ट पिक्चर में, तब तो उसको लाइट दिखाई दे रही है, बट व्हेन द रॉड इज़ बेंट, उसको रॉड देखो बीच में से मुड़ी हुई है, जब ये रॉड हमारी मुड़ी हुई है, इस केस में हमें लाइट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, जो इसका लाइट है आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सो यू वोंट बी एबल टू सी द लाइट इन द सेकेंड पिक्चर। नाउ विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट किसी भी अगर शाइनिंग सरफेस पे टकराती है, लाइट जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है ना। हम इसलिए हम अपना बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ओनली वी आर एबल टू सी अवर फेस, या हमारी इमेज, हमारा रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं किसी भी शाइनी सरफेस पे, है ना। अगर मिरर है, कोई भी ग्लास है, तो उसमें हमें हमारा, जब हम देखेंगे तो सामने जो भी उसकी चीज़ है उसकी एक इमेज दिखाई देगी। क्यों? बिकॉज लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। देखो, वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। अभी तो हम कह रहे थे लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन जब ये किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। For example, a shining stainless steel plate or shining steel spoon can change the direction of light. Surface of water can also act like mirror and change the path of light. अब इसमें path of light कैसे change हो रहा है? सी, जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, सपोज़ ये एक सरफेस है मेटल का, यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। जब यहाँ पे लाइट रेज आएंगी और अगर ये शाइनी सरफेस है तो लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे लाइट की बेंडिंग भी हो रही है, ठीक है। ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टली बताया, एक वर्टिकली भी मैं आपको बता देती हूँ। सी, दिस इज सपोज दिस इज अ शाइनिंग सरफेस, यहाँ पे अगर लाइट आती है इस तरह से तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है और हम हमारी इमेज किसी भी शाइनी सरफेस पे देख पाते हैं। एंड पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट एज मिरर। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर? मिरर पे भी यही रिफ्लेक्शन होता है। जब यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, अगर यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। ओके, लाइट हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती है। एक तो लाइट नहीं होती है, लाइट की बहुत सारी कंटिन्यूस रेज हैं, वो मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ
है ना, वन ड्रॉ करके बता रही हूँ, बट एक्चुअली देयर आर मैनी रेज विच रिफ्लेक्ट बैक एंड वी आर एबल टू सी द इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ वाटर. सो द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जो अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसी डायरेक्शन चेंज होने की प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यू कैन रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. तो अगर टॉर्च की लाइट भी है तो फिर उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी. कोई भी लाइट है अगर शाइनी सरफेस पे जाके टकरा रही है, वहाँ जा रही है, तो वो वापस आती ही है. इसीलिए हमें वो ऑब्जेक्ट्स उसमें दिखाई देते हैं. कभी भी शाइनी सरफेस है तो उसमें हमें कोई ना कोई इमेज दिखाई देती रहती है कि हाँ, हम अगर देख रहे हैं तो कोई ट्री दिख रहा है. अगर बाहर कोई शाइनी सरफेस है तो हमें उसमें, जैसे यहाँ पे ट्रीज़ दिख रहे हैं इस पॉन्ड में, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी, ये एक पिक्चर की स्टोरी का रेफरेंस दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लायन इन वाटर. तो ये बचपन में आपने पंचतंत्र की स्टोरी सबने सुनी हुई है कि कैसे लायन को अपनी इमेज दिखाई देती है और रैबिट उसको कहता है देयर इज़ वन मोर लायन जो आपसे, वो आपको खा जाएगा, यू गो एंड कैच हिम. तो वो लायन उस वेल में जंप कर देता है एंड रैबिट बच जाता है. सो ही, दिस इज़ हाउ रैबिट अपने आप को बचाता है बाय यूजिंग हिज स्मार्ट, बिकॉज ऑफ ही इज़ वेरी स्मार्ट, सो ही सेव्ड हिमसेल्फ. नाउ विल डू एक्टिविटी 15.1. इसमें क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और उसको कवर करना है एक चार्ट पेपर से और उसके ऊपर 3 पतली ऐसी स्लिट काट के रखनी है. ठीक है, देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है फिगर 15.5 में. तो एक टॉर्च लिया है, इस टॉर्च में क्या किया है उन्होंने कि 3 स्लिट्स बनाई हुई हैं. ओके, सो दिस इज़ अ टॉर्च. ये टॉर्च हो गया आपका, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे 3 ऐसी लंबी लंबी स्लिट्स बनाई हुई है उन तीनों, और ये ब्लैक पेपर से इसको एक्चुअली कवर किया हुआ है. उस पेपर में 3 स्लिट्स बनाई हुई हैं और उसको रखा उन्होंने मिरर के सामने. तो जब ये टॉर्च से लाइट आके मिरर पे रिफ्लेक्ट टकरा रही हैं एंड इट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टिंग बैक. देख रहे हो आप, ये 3 लाइन्स आके टकरा रही हैं एंड देन ये 3 लाइन्स वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. And this is the example of how we can see the reflection practically. So what we will conclude, हमें finally क्या पता चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर. अगर कोई भी प्लेन मिरर है तो वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. ओके, अब हम एक्टिविटी 15.2 करेंगे. इस 15.2 में क्या किया इन्होंने कि प्लेस्ड अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल रख दी है. अब कैंडल की पूरी इमेज हमको दिखाई दे रही है, राइट. फ्रॉम बैक साइड वी कैन सी कि हाँ, इसमें कैंडल की पूरी इमेज दिख रही है. ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. इट अपीयर्स एज इफ द सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर. तो उसकी सेम की वही की वही इमेज दिखती है हमें. इमेज में कोई चेंज तो नहीं लगता है, ऐसा वही इमेज दिखाई देती है, बिल्कुल परफेक्टली वही होती है ना. अगर आपका मिरर क्लीन एंड क्लियर है तो हमें वही जो कैंडल है वही हमें दिखाई देती है कि ये कैंडल उस साइड ऑफ दैट अदर साइड ऑफ द मिरर भी है. तो दैट इज़ कॉल्ड द इमेज. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. जो एक्चुअल कैंडल है हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बन रही है उसको बोलते हैं इमेज. मतलब जो उसकी हम रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं मिरर में, तो जो मिरर में दिखाई देता है उसको हम इमेज कहते हैं. ओके, सो दिस इज इमेज. So this is image and this one is object. This is object. And was the image upright in this case? मतलब सीधी इमेज बन रही है ना, उल्टी तो नहीं बन रही है. ऐसा तो नहीं है कि कैंडल की फ्लेम है तो फ्लेम नीचे आ रही है, ऊपर कैंडल का बेस दिखाई दे रहा है हमें. ऐसा नहीं है ना, हमें सीधी इमेज दिखाई दे रही है. जैसी कैंडल है वैसी के वैसे इमेज दिखाई दे रही है. दिस इज कॉल्ड द इरेक्ट इमेज. एन इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट and of same size as the object.
अब इसका साइज़ भी सेम होता है। जो हमारा प्लेन मिरर है, आपने मिरर का टाइप देखा होगा, जैसे व्हीकल्स में जो कार्स में और टू व्हीलर्स में हमेशा देखो साइड मिरर्स लगे दिए दिए होते हैं, ताकि आप बैक साइड का व्यू देख सको उसमें, कि पीछे से कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं वो देख सके आपको। तो उसमें जो मिरर यूज़ होता है उसमें क्या साइज सेम दिखाई देता है व्हीकल का? उसमें तो हमें अलग दिखाई देता है। बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर वी ऑलवेज सी द इरेक्ट इमेज एंड द ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, उसके साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा और सीधी फॉर्म हो रही है। ये तो केस हुआ प्लेन मिरर का। नाउ a vertical screen behind, now place a vertical screen behind a mirror, try to obtain the image of a candle on the screen. Now place a vertical screen. अगर हम behind कुछ रखेंगे तो we won't be able to see anything, any image of it, है ना। behind में तो कुछ नहीं दिखेगा। सामने in front of mirror कोई चीज़ रखते हो तो ही चीज़ हमें वो दिखाई देती है। Can you get image on the screen? No. Now place the screen in front of the mirror. Now can you see the image? Yes, you are able to see the image. You will find that the image of candle cannot be obtained on the screen in either case, है ना। हमें यानी वहाँ पे हमें image of candle नहीं दिखाई देगी। What about the distance of the image from the mirror? Let us perform activity. अब हम एक और activity perform कर रहे हैं। We'll read that activity first. Activity 15.3. Take a chessboard. If the chessboard is not available, draw a chart. एक देखो, एक बोर्ड लिया है, चेस बोर्ड। आप चेस का गेम खेलते हो ना, वो वाला बोर्ड लिया हुआ है। सो इन दिस एक्टिविटी ये क्या कर रहे हैं, देखो चेक बोर्ड क्यों लिया है, ताकि हमें अलग अलग हर एक स्क्वायर अलग अलग बना हुआ है। अब इस स्क्वायर में अगर हम आगे कोई चीज़ रखते हैं, अगर हम कोई चीज़ प्लेस करते हैं पास में, तो उसका इमेज हमें ऑब्वियसली पास दिखाई देगा। अगर हम इसी शार्पनर को दूर रख दें तो उसका इमेज हमें मिरर के भी उतने दूर वाले पे दिखाई देगा, पास वाले पे नहीं दिखाई देगा। अगर ये यहाँ है तो इसका इमेज यहीं पे बनेगा। अगर ये हमने थोड़ा दूर रखा, उसका इमेज दूर बनेगा। एकदम लास्ट वाले पे रखेंगे तो हमें ये एकदम लास्ट वाले पे दिखाई देगा। ओके, जैसे हमने ये लास्ट वाले पे रखा है, एट दैट टाइम ये हमको एकदम पीछे लास्ट में दिखाई देगा। तो जितना हमने पास रखा है उतना हमको पास में दिख रहा है, और जितना हमने दूर रखा है हमको उतना उसकी इमेज बिहाइंड द उतने ही दूर बन रही है। सो दिस इज़ द रिलेशन कि अगर ऑब्जेक्ट पास है तो उसका इमेज कैसे दिख रहा है, और अगर दूर रखा है तो उसका इमेज कैसे दिख रहा है हमको। नाउ 15.3 राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in the mirror? Let us find out. मिरर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है ये, कि आप जो भी इमेज देख रहे हो ना वो आपको उल्टी दिखाई देगी। सपोज़ आपने एक इसमें देखो, आपका जो ये एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटी 15.4। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। रेज योर लेफ्ट हैंड। विच हैंड डज योर इमेज रेज? अब अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हो तो आपको राइट दिखाई देगा, और अगर राइट हैंड ऊपर कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा आपके इमेज में। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, यानी इमेज जो है अपसाइड डाउन उल्टी दिखाई नहीं देती है, यानी पैर की जगह सिर और सिर की जगह पैर दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, राइट एंड लेफ्ट साइड का इन्वर्स होता है, यानी आपका लेफ्ट साइड आपके राइट साइड दिखाई देगा और राइट साइड आपका लेफ्ट साइड दिखाई देगा। सपोज़ ये एक और आप एग्जांपल देख सकते हो कि आपने सिंपल अल्फ़ाबेट्स लिख लिए ABCD, तो A तो इमेज सेम होगी, A की इमेज सेम बनेगी। लेकिन आप B लिख रहे हो, C लिख रहे हो, D लिख रहे हो, तो वो आपको ऐसे साइडवाइज उल्टी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, ये आप खुद मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हो। आप जस्ट एक पेपर पे बोल्ड लेटर्स में ABCD लिखो और वो पेपर आप मिरर के सामने लेके देखो, तो आपको अल्फ़ाबेट A तो एज इट इज़ दिखाई देगा, लेकिन B, C, D, E, F ये अल्फ़ाबेट्स आपको उल्टे दिखाई देंगे, अपसाइड डाउन नहीं, बट लेटरल इन्वर्स दिखाई देगा इसमें।
ऐसे ही देखो एम्बुलेंस में आपने देखा होगा उल्टा लिखते हैं एम्बुलेंस में, ऐसे वर्ड्स आपको सामने से देख के ईजिली आप रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है, लेटरल इन्वर्स होता है उसमें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आपने जैसे एम्बुलेंस के आगे कोई कार जा रही है, कोई टू व्हीलर जा रही है, अब एम्बुलेंस को तो साइड चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है हॉस्पिटल, क्योंकि उसके अंदर तो पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट्स होते हैं। सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको लेके एम्बुलेंस को तुरंत हॉस्पिटल उसको पहुंचाना है ना। तो इन दैट केस क्या होगा कि एम्बुलेंस जब आप जा रही है रोड पे और आगे ट्रैफिक है, तो पीछे वाले जो आगे वाले जो कार्स हैं वो उसकी जो मिरर पे इमेज बनेगी वो सीधी दिखाई देगी एम्बुलेंस की। अगर आप सामने से खुद देखोगे एम्बुलेंस को तो आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन अगर आप मिरर में देखोगे उस कार के तो वो सीधा सीधा हमको रीड करते बनता है कि ये एम्बुलेंस है। सो इसीलिए ताकि ये सबको पढ़ते बने, सबके लिए कन्वीनियंट हो और एम्बुलेंस को सब जगह दे दें, साइड दे दें, इसलिए एम्बुलेंस में ये चीज़ उल्टी लिखी जाती है। इस चीज़ को कहते हैं लेटरल इन्वर्स। नाउ प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। अब आपने स्फेरिकल मिरर्स देखे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि कार का मिरर है या स्कूटर का मिरर है, इनके मिरर प्लेन मिरर नहीं होते हैं, ठीक है, ये स्फेरिकल होते हैं या कॉन्वेक्स होते हैं या कॉनकेव होते हैं। सो विल स्टडी अबाउट इट। व्हाट विल डू कि पहली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज ऑन इट। यानी बूझो ने अपनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट में अपनी इमेज देखी, ठीक है, वो खाने के लिए वेट कर रहे थे, तब तक उसने प्लेट उठा के देखी कि हाँ इसमें तो मेरी इमेज दिखाई दे रही है। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। उसने कहा ये तो प्लेन मिरर के तरह एक्ट कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट इज ऑफ द सेम साइज। पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ स्टील स्पून। अब उसने पहली ने क्या किया, उसने स्टील का स्पून लिया और उसके पीछे से अपनी इमेज देखी। बूझो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज। उसने क्या देखा लेकिन कि हाँ मेरी सीधी इमेज तो बन रही है लेकिन उसका साइज़ छोटा है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज मिरर ऑफ सम काइंड। यानी ये स्पून मिरर तो है लेकिन कुछ अलग काइंड का है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। सो एक्टिविटी 15.5 में सेम स्टेनलेस स्टील का स्पून लेना है आपको, अपने फेस उल्टा करके आपको अपने फेस के पास ले जाके देखना है कि आपको आपकी इमेज कैसे दिखाई दे रही है। ओके, ये इमेज आपकी सीधी दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी लेकिन छोटी दिखेगी। बट अगर आप स्पून को सीधा कर देते हो, है ना, जैसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं सीधा स्पून, उसमें आपकी इमेज देखते हो तो जब फेस के पास है तब तो वो सीधी बनती है, ओके, और साइज़ बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप फेस से दूर लेके जाते हो तो आपकी इमेज उल्टी बनेगी। ओके, इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इज इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनेगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। यानी आप किसी पेन या पेंसिल लेकर या किसी और ऑब्जेक्ट को लेकर भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। So, if the reflecting surface of spherical mirror is concave, it is called concave mirror. यानी जो फर्स्ट वाला है this is called A वाला जो आपका बना हुआ है this is a concave mirror। और ये जो आप लाइन देख रहे हो this is the painted surface, इसलिए वो बैक साइड ऑफ मिरर को दिखाता है। जो प्लेन साइड है this is the front side of the mirror। और ये ऐसा है इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव। और जो ऐसा वाला रहता है ना बाहर निकला हुआ दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। सी कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक ही मिरर के दो साइड होते, मतलब एक ही चीज़ का दो साइड होता है। जैसे अगर आप एक बॉल लेते हो स्फेरिकल बॉल, उसको कट करते हो तो ये वाला तो सरफेस जो सामने वाला सरफेस आता है अंदर वाला सरफेस वो रहेगा कॉनकेव सरफेस, और जो आउटर सरफेस है ये कहलाएगा कॉन्वेक्स सरफेस। यही इस बॉल के एक्सपेरिमेंट में पूरा बताया कि कॉन्वेक्स क्या चीज़ है और कॉनकेव क्या चीज़ है।
ओके, द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कॉनकेव वाइल द आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स। यानी हम एक ही स्पून को टर्न करके देख रहे थे, राइट। पहले हमने उल्टा पकड़ा था, फिर हमने उसी को सीधा कर लिया था। तो जो आउटर सरफेस था, पिछला सरफेस था, वो कॉन्वेक्स था, और जो अंदर का सरफेस था, जो हम जिसको प्रॉपर्ली खाने के लिए यूज़ करते हैं, सीधा स्पून रहता है, उसका कॉनकेव सरफेस होता है। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on the screen. जो प्लेन मिरर से बनती है इमेज, ये स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन की जा सकती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्मेड बाय कॉनकेव मिरर। सी देयर इज़ वन मोर एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी 15.6। इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक कॉनकेव मिरर लेना है। ओके, ये कॉनकेव यानी ये जो हमने चम्मच को सीधा करके पकड़ा था, राइट, वैसा मिरर लेना है। उस मिरर में ऐसे होल्ड करना है, हमें बाहर लेके जाना है सन में, और एक पेपर लेके जाना, न्यूज़पेपर, या आप कोई भी पेपर का एक पेज भी ले सकते हो आपकी कॉपी का। तो उस पेज को लेके आपको सन में जाना है जब धूप तेज़ रहती है। उस टाइम आपको जब सन ऊपर 12 बजे के 12-1-2 बजे का टाइम रहता है, उस टाइम आपको ये चीज़ एक्टिविटी करते बनेगी। दैट टू इन समर्स में आपको ये सच में परफॉर्म कर सकते हो, बट अभी तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो लेट अस स्टडी व्हाट दिस एक्टिविटी इज़। आपको कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर को इस तरह से होल्ड करना है कि उसका जो सनलाइट आएगी उसके ऊपर, और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि उसकी इमेज बनेगी पेपर पे। ओके, जैसे हमारी इस पिक्चर में दिया हुआ है कि क्या दिया है कि यहाँ से आ रही है आपकी सनलाइट, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है कि यहाँ पे सन की इमेज बन रही है। ठीक है, सन से सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, और ये रिफ्लेक्ट जब हो रही है तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है। अब ये छोटा सा ब्राइट स्पॉट होती है सन की रियल इमेज। अब जब ये सन की रियल इमेज होती है, तो अगर आप उसको थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहोगे, वही मैं बात कर रही हूँ इन केस ऑफ समर्स, अभी तो नहीं, विंटर में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। समर्स में जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो पेपर सच में जलने लगता है, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ सन। ये जो ब्राइट स्पॉट एक बनता है, देखो आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनेगा। सो दिस ब्राइट स्पॉट इज़ द इमेज ऑफ सन। तो दिस ब्राइट स्पॉट जो आपका बन रहा है, ये जब सन की रेज आती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक इमेज हो रहा है, सन की इमेज का फॉर्मेशन, और ये रियल इमेज बनती है। दिस इज़ द इमेज ऑफ सन। The bright spot is sun. Notice that the image formed on the screen an image formed on a screen is called real image. अब ये स्क्रीन पे बन रही है तो ये इसको कहते हैं रियल इमेज। Recollect the activity 15.2. Image formed by plane mirror could not be obtained on the screen. यानी उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। Such image is called virtual image. Virtual image वो इमेज होती है जो स्क्रीन के पीछे बनती है। ओके, आप जैसे रियल, अगर आप प्लेन पेपर देखते हो, अपना फ़ोटो देख रहे हो, आप खुद को खड़े होकर देख रहे हो, तो वो इमेज जो बनी है वो आपके मिरर के पीछे बनी है, इमेजिनरी है वो, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे आप लोग की वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, एक्चुअली क्लासेस तो चलती हैं, ऑनलाइन तो हो नहीं रही हैं, दैट इज़ रियल क्लासेस नहीं है, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। वर्चुअल क्लासेस यानी ऑनलाइन, एक्चुअल में नहीं चल रही हैं, बट है, समथिंग इज़ देयर। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल। तो ये आप समझने के लिए मैंने आपको आपकी क्लासेस का एग्जाम्पल दिया। दिस इज़ वर्चुअल इमेज। एक्टिविटी 15.7, इसमें क्या करना है, कॉनकेव मिरर लेना है। ओके, सी ये सेटअप है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सो दिस इज़ द मिरर, और ये एक कैंडल को रखा है, कैंडल का ये स्टैंड है जिसको आप मूव कर सकते हो। आपने कैंडल को ऐसा रखा है, पास में रखा हुआ है, जिससे उसकी पूरी इमेज इसमें दिखाई दे रही है आपको, कैंडल की फ्लेम की इमेज। कैंडल नहीं दिख रही है आपको, कैंडल का सिर्फ फ्लेम दिखाई दे रहा है। अब उसके पीछे क्या करेंगे हम, आफ्टर दिस हमें क्या करना है, अपना 15.15 को देखेंगे। इसमें इन्होंने ये स्क्रीन रखी है, तो दिस इज़ द स्क्रीन एंड दिस इज़ मूवेबल, यानी आप इसको अभी भी यहाँ पे देख रहे हो, ये थोड़ी क्लोज रखिए, पास रखिए, तब इसकी इमेज थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। हमें साइज़ तो बड़ा है कैंडल से, एक्चुअल कैंडल की इस फ्लेम से, बट फिर भी थोड़ा छोटा है। एज इन द सेकेंड फिगर व्हाट वी ऑब्जर्व दैट जैसे ही हमने स्क्रीन को पीछे मूव किया, द इमेज बिकम
लार्जर, इमेज तो बड़ी हो गई लेकिन ये इन्वर्टेड है। इन दिस केस ऑल्सो इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। इन बोथ द केसेस इमेजेस आर इन्वर्टेड, लेकिन इसमें यहाँ पे छोटा था साइज, यहाँ पे इमेज का साइज एनलार्ज हो गया है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। देखो हमारा ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस यहाँ पे चेंज किया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे चेंज किया है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पहले यहाँ पे दूर रखा था थोड़ा, यहाँ पे पास कर दिया है, ओके। और फाइनली हमारा ये जो स्क्रीन है ये दूर हो जाती है। तो इमेज का फॉर्मेशन, जो इमेज बन रही है वो डिपेंड करेगा साइज, डिस्टेंस पे। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। Now concave mirrors are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirror for examining eyes, ears, nose, throat. Concave mirrors are also used by dentists. You can see the enlarged image of teeth. The reflectors of torch, headlights, concave mirror का use बताया हुआ है उसमें, ठीक है। concave mirror डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ओके। concave mirror को डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ की इमेज, एनलार्ज इमेज देखने के लिए। Similarly, reflectors of torch, headlight of cars, scooters are made up of concave in shape. If the bell is also in the kind of spherical mirror, you can recognize the type of the mirror. See, this is the reflector of the torch, है ना। ये reflector of torch है, ये वाला जो अंदर का surface है ना, ये reflector of torch है, ये concave shape का है। ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में हमें टेबल 15.1 टेबल में हमें लिखना है कि ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट अलग अलग हम डिस्टेंस पे रख रहे हैं मिरर से, कितने सेंटीमीटर, 50, 40, 30, पहले ज़्यादा था फिर हम कम करते जा रहे हैं। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ओके। इन्वर्टेड, रियल कैसी बन रही है, वर्चुअल, हमें वो देखना है। देखो बनेगी तो रियल, क्यों, क्योंकि इसकी इमेज बन रही है, हम एक स्क्रीन पे उसकी इमेज बना रहे हैं, तो इन दैट केस बनेगी तो रियल बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। You can now recognize the mirrors used by the side mirrors of automobiles. यानी सारी गाड़ियों, automobiles यानी all the vehicles. These are convex mirrors. Convex mirrors can form image of objects spread over a large area. So these help the drivers to see the traffic behind them. Okay, 15.5 ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। 15.5 image format by lenses. अब सिमिलरली हमने कॉन्केव लेंस देख रहे हैं, और कॉन्केव अभी हमने मिरर्स का पढ़ा था, सेम ही केस होता है लेंसेज का। सो ये आपका होता है, पहला वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कॉन्केव लेंस। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। अब ये लेंस सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे चश्मों में होते हैं, ठीक है। जिसको चश्मा लगता है ना, उसको सबसे पहले अलग अलग टाइप के लेंसेज का यूज़ मतलब लगा के उसका आइज़ जो व्यू का करेक्शन किया जाता है, उसके आँखों को ट्रीट किया जाता है। टच एंड फील देम, यू कैन फाइंड डिफरेंस बाय टचिंग लेंसेज, दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल। अब ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं ये बीच में थिक होते हैं, यू कैन सी दिस, दीज आर थिकर इन द मिडल। एंड कॉन्केव लेंस ये थिन होते हैं बीच में, यानी आप जब साइड से टच करते हुए अंदर जाओगे तो आप फील कर सकते हो कि ये थिन होते जा रहे हैं मिडल में जाके। एक्टिविटी 15.9, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास और मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको भी देखो आप कर सकते हो, जैसे हमने पहले पेपर पे लिया था उसका इमेज रिफ्लेक्शन देख रहे थे हम उसमें, इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमने एक लिया है कॉन्वेक्स मिरर, तब हम कॉन्केव मिरर ले रहे थे। नाउ वी आर टेकिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की इसमें भी इमेज बन रही है, दैट वी कैन सी, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ सन, और इसमें भी पेपर विल बर्न। Now activity 15.10, take a convex lens and fit into a stand
एज यू सी कॉनकेव मिरर प्लेस इन द, ये एक एक्टिविटी करनी है इसको। इसमें क्या कर रहे हैं, लेंस ले रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं एक स्टैंड पे। प्लेस अ लाइटेंड कैंडल एट अ डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर, जैसे हमने पहले किया था ना, उसको अगेन इसमें हम पहले कैंडल को 50 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रख रहे हैं और उसकी इमेज देख रहे हैं। इफ कैंडल ऑन अ पेपर प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, you have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। तो अब अगेन वी हैव टू मूव दैट स्क्रीन, जैसे हमने पिछली बार स्क्रीन ली थी, अगेन हमको स्क्रीन आगे पीछे करके उसको शिफ्ट करनी पड़ेगी जिससे हमें इमेज मिल जाए। सी दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर शोइंग। पहला वाला जो शो कर रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस शो कर रहा है और दूसरा वाला शो कर रहा है, लेकिन इसमें हमने पोजिशन ऑफ द लेंस चेंज कर दिए। मिरर को हमने सबसे पहले रखा था और उसकी इमेज देख रहे थे, इसको हम बीच में रख रहे हैं। व्हाट वी आर प्लेसिंग इन द मिडल, वी आर प्लेसिंग द लेंस इन द मिडल। ठीक है, अब जब लेंस 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है तब हमें इमेज इन्वर्टेड दिख रही है एंड ऑल्सो स्मॉल, लेकिन जब इसका डिस्टेंस कम किया जाता है, हमारी कैंडल और लेंस का डिफरेंस कम किया जाता है, तो इसकी इमेज रहती तो इन्वर्टेड ही है बट एनलार्ज हो जाती है। दिस इमेज इज एनलार्ज्ड वन, इसका साइज बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हम फिगर 15.26 वर्चुअल इमेज फॉर्मेट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जब हम कॉन्वेक्स मिरर से देख रहे हैं, अब हमने स्क्रीन हटा दी है दूसरे साइड की एंड वी आर लुकिंग एट द कैंडल फ्रॉम द अदर साइड। जब हम अदर साइड से देख रहे हैं तो सी दिस इज द बिगर साइज। ठीक है, कैंडल तो हमारी छोटी सी है बट द इमेज इज एनलार्ज्ड, इरेक्ट है। जब हम कॉनकेव से देख रहे हैं, इन दैट केस इमेज छोटी बनी हुई है। ओके, हमारी कैंडल का साइज देखो बड़ा दिख रहा है इसमें और इमेज इज स्मॉल एंड इरेक्ट। नाउ सनलाइट, वाइट लाइट और कलर्ड। अब सनलाइट तो आप लोगों ने सबने देखा है कि इट इज़ अ वाइट कलर्ड लाइट, मतलब येलोइश कलर का होता है बट यूजुअली हम उसको वाइट कलर ही बोलते हैं। सनलाइट इज़ वाइट कलर्ड लाइट। अब ये लाइट जब स्प्लिट होती है तो ये आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो फॉर्म करती है ना। ये लाइट का जब स्प्लिट होता है तो इट फॉर्म्स अ रेनबो, इट्स अ कलरफुल बीम ऑफ लाइट। ये किस कलर में फॉर्म होता है, कौन कौन से कलर्स होते हैं इसमें होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट कलर्स। इस तरह से इनका रेनबो फॉर्म होता है, यानी जो आपकी सनलाइट है वो 7 कलर्स में 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। वाई? बिकॉज उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। जो हमारी वाटर कब होता है, रेनी सीजन में होता है। जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, और प्रिज्म से जब कोई भी वाइट लाइट पास करते हैं तो ये सनलाइट के ही 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर लाइट कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। यू माइट हैव सीन व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स। हाँ, सोप बबल्स भी आपने देखा है, वो भी क्यों, उसमें भी अलग से ऐसे बहुत सारे सीडी का आपने देखा है। ये ब्राइट कलर की लाइट और बहुत ही शाइनी सरफेस होता है, तो इसमें बहुत सारे कलर्स हमको दिखाई देते हैं। बबल्स में हमें बहुत कलरफुल दिखाई देता है जब हम उसको लाइट में देखें तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो वाइट लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट, और ये सब मिलके उसको वाइट लाइट बना देती हैं। नाउ एक्टिविटी 15.11 टेक अप ग्लास प्रिज्म। अब ये ग्लास प्रिज्म को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी 7 कलर का स्प्लिटिंग देख रहे हैं। वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ वाइट वॉल, व्हाट यू विल ऑब्जर्व द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, नाउ दिस एक्टिविटी 15.2, यही 7 कलर्स ये आप कर सकते हो अगर आप किसी एक गोल पेपर की शीट लेनी है, वाइट पेपर ले लो और उस पर ये 7 कलर्स ड्रॉ करो उसी सीक्वेंस में जैसे हमारे रेनबो के कलर्स हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर बुक में भी दिए हुए हैं आपको, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये कलर्स यहाँ पे कर लेने हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको 7 और उसको 7 कलर्स में कलर कर देना है।
जब आप इसको गोल गोल रोटेट करोगे, नीचे आपका सपोर्ट दिया हुआ हैंडल है, नीचे आपने ये 7 कलर्स में कलर कर दिया, दिस इज़ द हैंडल। व्हेन यू रोटेट इट, जब आप गोल गोल उसको रोटेट करोगे, व्हाट विल हैपन, दिस इज आपको वाइट दिखाई देगी। वाई इट इज़ वाइट, बिकॉज वो 7 कलर्स आप अगेन दे विल गिव द इफेक्ट ऑफ वाइट लाइट। When the disc is rotated fast, the color get mixed together and disc appear to be whitish. Such a disc is popularly known as Newton's disc. इस डिस्क को हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। ठीक है, आप इसको पेंसिल से भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप लट्टू भी बना सकते हो इस तरह से। So this is all about this chapter. Thank you.